हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउन। बात करेंगे प्रोनाउन के सभी कॉन्सेप्ट पर, सभी तरह के काइंड्स पर। और आज के इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने कवर कर लिया तो आगे के सभी टॉपिक्स होपफुली आपके ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशंस के साथ। Pronoun. Pronoun is a word which is used in place of noun. Pronoun हम उसको कहते हैं जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। नाउन की जगह पर यूज करने का मतलब ये हुआ कि बार बार नाउन की रिपीटिशन ना हो, इसीलिए प्रोनाउन को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मोहन इज माई फ्रेंड, मोहन हेल्प्स मी, मोहन गिव्स मी सपोर्ट एवरी टाइम। ये बार बार जो मोहन रिपीट हो रहा है ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर बार बार मोहन एक नाउन है जो कि रिपीट हो रहा है। इसको एक बार आना चाहिए, उसके बाद इसके रिपीटिशन को प्रोनाउन रिप्लेस करना चाहिए। इसी के लिए बनाया गया है प्रोनाउन। उसी को हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बात मैंने की है आपसे डेफिनेशन पर, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे। ये सब्जेक्टिव्स हो गए, हिज, हिम, हर। ये अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव हो गए। टोटल अलग अलग तरह के काइंड्स हैं जिसमें सबको हम प्रोनाउन काउंट कर सकते हैं। होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक तो डेफिनेशन और एक उसकी एग्जाम्पल और उसका नेचर कि प्रोनाउन है क्या, किस लिए बनाया गया है इसको। आइए बात कर लेते हैं प्रोनाउन के काइंड्स पर। प्रोनाउन के अलग अलग तरह के बुक में काइंड्स लिखे हुए हैं, कहीं पर 9 है, कहीं पर 8 है और कहीं पर 10 भी है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 8 प्रोनाउन के काइंड्स पर। इसमें एक और दो और आते हैं, इंटेंसिव, और एक आता है जिसे हम रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर 9 हो सकते हैं, जिसमें मैंने अभी आपको 8 दिखाए हुए हैं, उसके बाद एक और बता दूंगा। सबसे पहले इसके नाम को आप लिख लिख कर रेडी कर लीजिए। आपको इसके बाय नेम सारे काइंड्स आने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और ले लेते हैं जो भी मैं बात कर रहा था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये 10 इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद इंटेंसिव भी आता है, उसकी ज़रूरत शायद ही पड़ेगी क्योंकि मैं उसको इसी में कवर कर लूँगा। सो होपफुली ये 10 नेम्स आपको बाकायदा नेम के साथ यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नंबर 8 पर एम्फेटिक प्रोनाउन है, उसके बाद नंबर 9 पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, और नंबर 10 पर रेसिप्रोकल है, उसको आप कंसिडर कर लें। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वन बाय वन एक एक प्रोनाउन की डिटेल के बारे में। तो लॉन्ग वीडियो हो सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में समझाऊं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोनाउन में ये चार्ट आपको आना चाहिए किसी भी हाल में, और इसी के अंदर मैं पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कवर कर दूंगा। तो इस तरह आपके 3 प्रोनाउन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इसलिए यहाँ पर हम पर्सनल प्रोनाउन को ही शायद आज कवर करें, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम अलग अलग तरह के प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जो अपनी पर्सनैलिटी या जो आपका रिफ्लेक्शन है, जिस नाम से आप बुलाए जाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट किस प्रोनाउन से किया जाए, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अपने आप को आप क्या क्या कह सकते हैं? देखिए, कोई आप अपने आप को आई कह सकता है, और एक से ज़्यादा लोगों को वी कहा जा सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग, जब आई इंक्लूड होता है मोर देन वन तो उसे हम वी कहते हैं, और सिंगल पर्सन खुद को आप आई कह सकते हैं। यू किसे कहते हैं? यू जो हमारे साथ बात कर रहा होता है सामने वाला, उसको हम यू कहते हैं। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही आता है। ही किसे कहते हैं? जो कोई एक ह्यूमन होता है जो मेल कैटेगरी का होता है, उसके नाम का रिप्लेसमेंट ही हो सकता है, चाहे वो बॉय हो, मेल हो, या किसी तरह का कैटेगरी हो, मेल होना चाहिए। शी किसे कहते हैं? फिर इसमें शी भी आता है। एक गर्ल हो और उसका नाम हो, और उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं शी के नाम से।
इट किसे कहते हैं? इट किसके लिए है? किसी भी वो चीज जो नॉन लिविंग हो और या स्मॉल एनिमल्स हो, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इट के साथ। और चौथा है दे। दे किसे कह सकते हैं? दे हम कह सकते हैं एक्सक्लूडिंग आई, मतलब जो आई होता है उसको हटा दीजिए, उसके सामने जो लोग होंगे मोर देन वन, उसे हम दे कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे वी और दे में डिफरेंस क्या है, तो वी इंक्लूडिंग आई होता है और दे एक्सक्लूडिंग आई होता है। आई हटा दीजिए दे बन जाएगा, और आई मिला लीजिए तो वी बन जाएगा। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपके टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में 2 हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में 1 है यू, और थर्ड पर्सन में 4 हैं ही शी इट और दे। मैंने सबके यूज भी आपको बताएं किसको कहाँ लगाना चाहिए। ये आना चाहिए, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन आना चाहिए। तो अब अगर आपको इस चार्ट को तैयार करना है तो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आपको आना चाहिए। जैसे मैंने भी बोला, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है तो आई और वी, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है तो यू, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स क्या है तो ही शी इट और दे। ऐसे ही आपको आना चाहिए। अभी देखिए कैसे। अब ऐसे क्रिएट करेंगे आप। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट ही रहता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। क्लियर? अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है, फिर भी नहीं आता है तो समझ लीजिए सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में वर्क करता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में मेन बात करी जाती है उसे सब्जेक्ट कह सकते हैं। सब्जेक्ट जिसके लिए वर्क करता है या सब्जेक्ट जिसके लिए बात करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब पॉसेसिव एडजेक्टिव देख लीजिए। आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉसेसिव की स्पेलिंग यहाँ पर फुल लिखी हुई है, मैंने वहां पर शॉर्ट में लिखी हुई है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की स्पेलिंग जो है शॉर्ट में लिखी हुई है, यहाँ पर फुल लिखी हुई है। ठीक है, आइए देखिए। आई का पॉसेसिव क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है? माई। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर। और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है आर्स। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है योर और योर्स। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हिम, हिज, और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हिज। दोनों सेम है। शी का होता है हर और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है हर्स। इट का होता है इट, इट्स, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी होता है इट्स। दे का होता है दियर और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है दियर्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। पॉसेसिव एडजेक्टिव कंटेन करता है अपने साथ एक नाउन को। पॉसेसिव प्रोनाउन ऐसा नहीं करता, अपने साथ फुल स्टॉप लगा सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ आगे बात करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओरल एग्जाम्पल, अगर वर्बल एग्जाम्पल मैं दे दूं यहाँ पर, जैसे कि दिस इज माई मार्कर। माई लगाया मैंने तो मार्कर बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नाउन मैंडेटरी है आना, लेकिन ऐसा पॉसेसिव प्रोनाउन के साथ नहीं है। जैसे दिस मार्कर इज माइन, फुल स्टॉप लग गया, अब आगे जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप इस सभी को याद कर लीजिए। कहीं कहीं पर आप देख पा रहे होंगे सिमिलर केस आ रहा है, बस यूज उसका डिफरेंट होगा, पहचान रिकॉग्निशन उसकी सेम है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यो, यहाँ पर हिज देख पा रहे होंगे, हिज हिज दोनों सेम है, और इधर देख पा रहे होंगे आपका इट्स इट्स, दोनों ही सेम है, बाकी जगहों पर डिफरेंस आ रहा होगा। आइए बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। वी का होता है आर सेल्व्स। बात करें अगर हम यहाँ पर सेकेंड पर्सन यू की तो योर सेल्फ और योर सेल्व्स। ही की बात करें तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। शी का होता है हर सेल्फ, और इट का होता है इट सेल्फ, और दे का होता है देम सेल्व्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन व्हिच रिफ्लेक्ट देयर सब्जेक्ट्स। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट ये 7 प्रोनाउन, 7 प्रोनाउन हो सकते हैं, या कोई नाउन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है
कि सिर्फ यही प्रोनाउन ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स होते हैं, नाउन भी हो सकता है। क्लियर? बस कैटेगरी याद रखिएगा, अगर एक सिंगल मेल है तो वो ही कंसीडर होगा, एक सिंगल फीमेल है तो वो शी कंसीडर होगा, और अगर एक से ज्यादा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो वो दे कंसीडर होंगे, आई इंक्लूड है तो वी होगा, ये तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब आगे की डिटेल, अगर सेंटेंस अगर प्रोनाउन में आपके एस ई एल एफ लगा हुआ है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, या एस ई एल वी ई एस लगा हुआ है तो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे माई सेल्फ है और दूसरे में सेल्व्स है, दोनों में डिफरेंस ये है कि सेल्फ कंसीडर होता है एक कैटेगरी के लिए यानी कि सिंगुलर के लिए, और सेल्व्स कंसीडर होता है एक से ज्यादा यानी कि प्लूरल कैटेगरी के लिए। क्लियर? सबके डिफरेंसेस हैं, सबके नाम अलग अलग हैं, उसे याद कर लीजिएगा। बस एक में ही कंफ्यूजन आपको हो सकता है, दैट इज यू का दो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए गए हैं, जैसे कि योर सेल्फ और योर सेल्व्स। इसमें कब कहाँ योर सेल्फ लगना है, कब कहाँ योर सेल्व्स लगना है, ये आपको विद एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। आई होप कि इस वीडियो में हमने ये सारी बातें क्लियर कर ली है कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन में ये जो चार्ट है कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चार्ट आपको रेडी हो गया तो ये मान के रखिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है वो क्लियर हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एग्जाम्पल की नीड होगी जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, अपना अपना जो है कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी।